पहलगाम के बाद पाकिस्तान का चौतरफा विरोध हो रहा है और यह विरोध शुरू हो गया है। ब्रिटेन सरकार ने अपने नागरिकों को सलाह दी है, पाकिस्तानी बॉर्डर पर न जाने की सलाह ब्रिटेन सरकार ने दी है और पाकिस्तानी बॉर्डर के 10 किलोमीटर आसपास न जाने की सलाह दी गई है। तो देखिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस भी सामने आने लगे हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बॉर्डर पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जा रहा है। यह भी आप देखिए, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, पाकिस्तानी सेना की चौकियों से गोलीबारी की गई और भारतीय सेना ने इसके बाद मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने दूसरी बार लगातार दूसरे दिन सीज फायर को तोड़ा है। यह देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की बौखलाहट आप समझिए। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु जल समझौता है, इसको जब रोक दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और देखिए, एलओसी पर कहां-कहां फायरिंग हुई है, जरा उस पर भी गौर कर लेते हैं। कल और आज कहां-कहां फायरिंग। कल हुई चंबा उरी सेक्टर के पास, आज हुई है बारामूला और नौगाम सेक्टर के पास फायरिंग हुई है और भारत ने इसका जवाब दिया है। सीमा पार से गोलीबारी का भारत ने जवाब दिया। भारतीय जवानों ने काउंटर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा है। भारत की इस हैवी फायरिंग की वजह से पाकिस्तान की कई पोस्ट इस फायरिंग में तबाह हुई हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार एलओसी पर इस तरह की हरकतें चल रही हैं। बंसल सर, एक चीज तो बहुत साफ है कि पाकिस्तान को गंदगी करने और गंदगी फैलाने से गुरेज नहीं है, उसकी सरकार मानती है और पाकिस्तानी शायद नाज करते हैं इस बात पे कि पूरी दुनिया की गंदगी के वो जिम्मेदार हैं। वो चाहे यूएस के लिए ठेका लेते हो, चाहे किसी और देश के लिए ठेका लेते हो, ये बात तो बहुत साफ है। इसमें कहीं कोई शक है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल साफ है। और उसके बदले में वो डॉलर लेते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी चलती है। ये 30 साल से नहीं, वो पिछले 45 साल से कर रहे हैं। 1980 में वो कहते हैं, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, उस समय से ही हम कर रहे हैं। और उसमें अमेरिका को दोषी बता रहे हैं कि जी आपके लिए हमने ये काम किया, आप भी उनको डाइन और वाइन कराते थे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। कोई भी अभी अमेरिका के लिए ये कह रहे हैं, अमेरिका ने इनसे क्या कहा था कि आप ये करिए, टेररिस्ट पालिए। अमेरिका तो खुद बोलता था, जब यहाँ हिलैरी क्लिंटन आई थी इनके यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि जो आप ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हैं, ये आपको ही, ये मत समझिए कि पड़ोसी को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। और वो इनको टीटीपी अब कर रहा है। और जो है, जितना अब जो अलकायदा का चीफ था ओसामा बिन लादेन, वो इनके यहाँ पकड़ा गया। तो टेररिस्ट की फैक्ट्री है, सब चारों तरफ टेररिस्ट फैलाए हुए हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया हुआ है, सारी दुनिया जानती है। इसीलिए ये FATF की ग्रे लिस्ट में आए हैं। तो अब ये इस बात की सफाई दें कि हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, तो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, पूरा संसार जानता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो मुनीर है, वो मुनीर जो है एक टेररिस्ट है, और वो ओसामा बिन लादेन की तरह से है। संगठन है TRF, उसका अंग्रेजी में नाम रख लेंगे तो इससे पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। सर, एक बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर क्या है? पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। सिंधु नदी हमारी थी, हमारी रहेगी, बिलावल भुट्टो ये बोल रहे हैं। दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, ये बौखलाहट आप देखिए। और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, सर ऐसा लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जैसे नेता हैं, वो आजादी के बाद से जो 4 जंगें हुई और इसका जो सबब हुआ, जो पाकिस्तान को झेलना पड़ा है, और 65 में तो लाहौर तक हम चले गए थे, ये सब कुछ भूल चुके हैं। यही वजह है कि खून बहने की बात बोल रहे हैं ये लोग। देखिए, मैं 2-3 बातें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पहली बात कि जो प्यादों के घर जलाना, इससे कुछ नहीं होगा, पूरा पाकिस्तानी आतंकवाद का घर है, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे पत्रकार महोदय पे सिंपैथी है, क्योंकि क्या है, वहाँ पर आवाम की आवाज़ को सुना ही नहीं जाता। अगर वो सच बोलती है तो उनका गला काट दिया जाता है। तो ये पत्रकार महोदय टीवी पे बैठे हैं, लेकिन ये सच नहीं बोल सकते क्योंकि इनका भी गला काट दिया जाता है। वहाँ पर किसी तरीके की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तीसरी बात, जहाँ तक बिलावल भुट्टो की बात है, इनके जो नाना थे, जो जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया, क्योंकि इनकी नीतियाँ वही तरीके की दबावकारी और इस तरीके के भाषण देके अभी ये बलूच देश बनवा रहे हैं और थोड़े दिनों में ये सिंधु देश भी बनवाएंगे। आपको तो इन्होंने खुद ही लटकाया था। ये हाँ, उनको भी फांसी पे लटकाया, ये भी फांसी पे, इनको भी फांसी पे लटका देंगे अगर ये इस तरीके की। नहीं पता कि इनका खून पाकिस्तान में बहेगा कि सिंध में बहेगा, इनको खुद ही नहीं पता। ये सिंध में बहेगा और बाहर है। सिंध में जो वहाँ पे जो पंजाबी जो डोमिनेंट आर्मी का जो डीप स्टेट है, वो सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी खून बहा रहा है। वहाँ पे जिस तरीके का तहरीक तालिबान और जिस तरीके के खून बहा रहे हैं, ये जानते हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, सत्य बोल दिया, जैसे कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बात कही कि
30 साल से आतंकवाद का घर है। और अगर मैंने बिलावल भुट्टो भी ये बात बोल देंगे तो निश्चित रूप से इनका भी खात्मा है, इनको भी इनके नाना की तरह लटका दिया जाएगा। और वहां पे तो हम क्यों भूल रहे हैं बेनजीर भुट्टो को भी हाँ असैसिनेट किया। वो तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वहां पर एक तो अल्लाह काम करता है, एक वहां पर आर्मी काम करती है और एक असैसिनेशन काम करता है। पहले अमेरिका भी काम करता तो था। एक मतलब है कि बिलावल को तो खुद ही नहीं पता कि कितनी सांसें उनकी पाकिस्तान में बची हैं। अगर वो अपने खानदान के माजी को, इतिहास को देखे, हिस्ट्री को देखे, तो उनको खुद नहीं पता, वो भारत को धमकी दे रहे हैं। बहरहाल हम अपने पाकिस्तानी गेस्ट के पास एक बार फिर जाएंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे ये मेंटालिटी है क्या। ये बयान, ये स्टेटमेंट, इस तरह की बातें तब करना जब आपको पता है कि भारत की ताकत के सामने आपकी ताकत क्या है। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एविडेंसेस। इतिहास जो है पूरी तरह से भरा पड़ा है सबूतों के साथ। और देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आया है इस पर, और उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले की उन्होंने निंदा की है। पहलगाम हमले को बहुत बुरा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है और कहा कि तनाव है लेकिन भारत पाकिस्तान इसका हल निकाल लेंगे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम हमले पर भारत के साथ अमेरिका है। पहलगाम हमले पर तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान। हम पीएम मोदी भारत के लोगों के साथ हैं, जघन्य हमले के गुनहगारों को पकड़ने में हम साथ हैं। और ये देखिए, जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद इंडिया, यानी कि हम इस वक्त भारत के साथ हैं। ये बात तुलसी गबार्ड की तरफ से कही गई है। तो देखिए, पाकिस्तान पर रिएक्शन और भारत के साथ है अमेरिका। अमेरिका का जो बयान आया है, राष्ट्रपति का बयान आया है, और किस तरह से अमेरिका के तमाम नेताओं का समर्थन आया वो देखिए। तुलसी गबार्ड जो कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं अमेरिका की, और वो क्या कह रही हैं, इस्लामी आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ हम खड़े हैं। ये तुलसी गबार्ड का बयान है इस हमले को लेकर। और उनकी तरफ से क्या कहा गया, हम प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जघन्य हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका हम समर्थन करते हैं। यह तुलसी गबार्ड का बयान। बिल्कुल, और ट्रंप ने भी सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि यह आतंकी हमला है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पाकिस्तान इस मैटर को आपस में देख लेंगे। निश्चित तौर पर यह ऐसा मामला है जिसमें भारत देखेगा कि कैसे इस पूरे मामले को डील करना है, और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है। मनीष, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, देखिए, बात है कि नेचर ऑफ वॉर या फिर मेंटालिटी, जो बात हमने शुरू में की थी। मुनीर का बयान आता है टू नेशन थ्योरी को लेकर। वो कहते हैं कि अपनी जनरेशन्स को बताइए कि ये लड़ाई हिंदुओं के खिलाफ थी। एक आतंकी ग्रुप आता है, वो कहता है कि हिंदू जो हैं उनको हम गोली मारेंगे, गोली मार के चले जाते हैं। अब बिलावल भट्ट कहते हैं कि सिंध में या तो उनका खून बहेगा। मैं समझना चाहता हूं कि क्या यह पूरा स्टेट ही टेरर लैंग्वेज का स्टेट है? मतलब आर्मी चीफ हो, चाहे वहां के सियासतदान हो, चाहे आतंकी हो, उनकी भाषा में कहीं कोई फर्क नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की पैदाइश ही नफरत की बुनियाद पर हुई थी, और वो आज भी उसके आबो हवा में, जमीन में, पानी में, उसकी भाषा में, उसके पहनावे में, उसके रहन सहन में, सब में जगह में दिखता है। दुनिया में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा वो कर्नल जो ब्रिटेन में यूके पाकिस्तानी एम्बेसी में तैनात है, वो एक डिप्लोमेट है। दुनिया में किसी भी डिप्लोमेट को आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह के इशारे करता है। बल्कि सीरिया में जो आईएसआईएस के फॉर्मर टेररिस्ट थे, अब जब वो सरकार का हिस्सा बन गए हैं तो वो अपने आप को सब भी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो के आप जो है साफ सुथरे चेहरे पर मत जाइए। इनकी असली पहचान यही है, इनकी आवाज ही यही है। लेकिन तब वही बात है कि जब आप कर बुरा तो हो बुरा। उनकी मां के साथ क्या हुआ? उनकी मां का खून कहां पर बहा था? उनके नाना का खून कहां पर बहा था? और जैसा प्रोफेसर संजय भारद्वाज ने बिल्कुल सही कहा, बिलावल भुट्टो का भी अंजाम यही होना है। इन सबको पता है कि यही अंजाम होगा। लेकिन हां, एक बात जरूर है, आखिरकार आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी के चीफ या फिर वहां की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें लगा कि अब बलूचिस्तान हाथ से चले जाएगा। उन्हें लगा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान में सिविल वॉर है। एकमात्र ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को यूनाइट करती है, वो है एंटी इंडिया कैंपेन, भारत के साथ युद्ध का जो है सो माहौल बनाना। क्योंकि उनको पता है कि एक बार जब युद्ध की नौबत आएगी तो पूरी दुनिया आ जाएगी, अरे भाई मत लड़ो मत लड़ो, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, दोनों न्यूक्लियर स्टेट है। उनको पता है कि युद्ध होने से पहले दुनिया उनको बचा लेगी। लेकिन तब तक वो अपने यहां जो गृह युद्ध हो रहे हैं, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचा लेंगे, उसकी ये कोशिश है। लेकिन अगर युद्ध के सूरत हाल बनते हैं तब पाकिस्तान क्या करेगा?